बीजेपी 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 बीजेपी। नगर पालिका के चुनाव सागवाड़ा क्षेत्र में 35 वार्ड के लिए हो रहे हैं और नगर पालिका सागवाड़ा में 3500 वार्डों के अंदर आम जनता में इतना उत्साह और उमंग है कि शहर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है। आज पूरे शहर में 3500 वार्ड के अंदर जो विशाल रैली का आयोजन किया गया, उस विशाल रैली में जिस प्रकार की युवाओं में जोश है और उस जोश के साथ में जिस तरह से इस शहर के अंदर लोगों ने फूल बरसाए। नगर पालिका बोर्ड तो बनने जा रहा है, लेकिन इसके पहले ही लोगों ने खुशी जाहिर की कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। साथ ही पूरे क्षेत्र के अंदर इस राजस्थान के अंदर मुझे भी यह भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी के नाते भारतीय जनता पार्टी के इस कार्य के लिए हम आगे बढ़ेंगे। यह अपार खुशी यहाँ के क्षेत्र की जनता की है और इसलिए आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी के नीतिगत निर्णय लेकर के इस बोर्ड के अंदर और इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का और अच्छा परचम लहरे और उसके लिए हम निःशुल्क से काम करेंगे। ये मेरे युवा साथियों का और नगर पालिका में प्रत्याशी के रूप में चेयरमैन के रूप में भाई अनिल जी सुधार के पक्ष में जिस तरह से आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि दोहरी ये जो आज खुशी है, एक तो पार्टी की जिम्मेदारी मुझे दी है, साथ ही साथ यह नगर पालिका की विशाल रैली में जो नगर पालिका 3500 वार्ड के अंदर यह उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है, उससे जाहिर है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। खुशी तो है, परंतु उसके अनुरूप लोगों के मन में यह है कि बहुत अच्छा काम करेंगे, इसलिए हम ये इनको समर्थन कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी नगर पालिका के जो चेयरमैन बनेगा हमारा अनिल भाई, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है। हम सामूहिक रूप से 3500 वार्ड के पार्षद और अनिल भाई और सभी हम सब मिल करके जिस तरह की स्थिति में यह बोर्ड में जब हम इतना विकास करेंगे, ये जिम्मेदारी हम पर आ गई है, वह हम निश्चित रूप से उसका ध्यान रखते हुए इस शहर के अंदर पूरा काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह बोर्ड करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में आज मेरे युवा साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार से उत्साह उमंग के साथ में अपने पूरे 3500 वार्ड में यह विशाल रैली आपने निकाल कर ये जाहिर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड ही नगर पालिका सागवाड़ा के अंदर बनेगा। भाजपा किस प्रमुख मुद्दे को लेकर मतदाताओं के बीच में जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज 25 से नहीं 3 दशक तक यहाँ राज किया है और उसके अंदर जितना भी विकास देख रहे हैं हम, जैसे हमारा टीवी रिले केंद्र से लेकर नई जेल तक सीसी सड़क का हो, डिवाइडर जिसके अंदर हम एलईडी लाइट की व्यवस्था हो, 3,500 एलईडी का ये व्यवस्था की है। उसके साथ ही हमारे बस स्टेशन में जो सीसी सड़क करके और पार्किंग की व्यवस्था भी नगर पालिका ने की है। इसके अलावा भी यहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण किया है। तालाबों को सुंदरीकरण करने के लिए घमरेश्वर महादेव को प्रथम श्रेणी में लिया है। अब उसके बाद में मसानिया तालाब और हमारा लोहरिया तालाब, दोनों ही तालाब हैं, उसके अंदर सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। हर वार्ड के अंदर जिस तरह से जमीन की उपलब्धता के आधार पर हमारे उद्यान का निर्माण किया जाएगा और यहाँ मनोरंजन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये नगर पालिका बोर्ड करेगी। और आने वाले समय में जिस तरह से पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी के राज में जो काम किए हैं, चाहे वो सामुदायिक भवन का हो, चाहे सीसी सड़क का हो, चाहे गौरव पथ का हो, चाहे वो हमारा स्कूल के हॉल का निर्माण करने का काम हो, यह सांसद और टीएडी मन से हमने निर्माण करवाया था। हमारे कांग्रेस के यहाँ नेता रहे हैं सांसद जितने भी है, वो मसानिया तालाब के अंदर मिट्टी निकालने के 3 लाख की घोषणा की और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर निर्माण के 3 लाख की घोषणा की थी। और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी हमने 1994 के अंदर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय ललित किशोर चतुर्वेदी और भैरव सिंह जी शेखावत साहब के इस राज के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर का सागवाड़ा और हमने यहाँ पर 84 बीघा सागवाड़ा के लिए उसके लिए अलॉटमेंट करा करके टीएडी मद, सांसद मद और एमएलए फंड से ये जो भवन का निर्माण भी कराया है, जिससे क्षेत्र की जनता को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा भी हमारा चाहे बालिका सीनियर सेकेंडरी वार्डल की होगी या फिर हमारा महिपाल सीनियर हायर सेकेंडरी होगा, चाहे नंबर 2 का स्कूल होगा, जहाँ भी हम सामुदायिक भवन और कक्षा कक्षों का निर्माण कर चिकित्सा में भी हमारे शिक्षा क्षेत्र के अंदर भी हमने विकास किया है।
साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र के अंदर जनता का साथ, हमारे हिंदू और मुस्लिम बोहरा समाज के भाइयों का सहयोग भी लेकर के हमने 7 करोड़ का यह हॉस्पिटल का नवीनीकरण किया है। वो आज उदाहरण है, जहाँ कहीं गुजरात और राजस्थान में कहीं पर भी सरकारी चिकित्सालय ऐसा नहीं है, ऐसा निर्माण करके रखा है, उसका लाभ है जनता ले रही है। और आने वाले समय में भी हम बड़े बड़े आयाम खड़े करने वाले हैं। हमारा चेयरमैन इतना सक्षम है जो अपने सबको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार उसके अंदर काम करने का मन है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता याद करेगी कि वाकई में कोई भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना था और कोई चेयरमैन बना था, कोई पार्षद जीत करके गए थे। चहुमुखी विकास सब जगह होगा। और हमारे यहाँ पर 2 प्रधान हैं, जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का है। बहुत अच्छा विकास आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पर भरोसा उठ गया है। कांग्रेस पर भरोसा उठने के कारण से आज जो स्थिति आई है, कांग्रेस के राज में जो विकास नहीं हुआ है उसका लोगों को बहुत ही बड़ा दुख है। और उसके कारण से आज जनता में ये बात है कि कांग्रेस कुछ काम नहीं कर सकती और अभी भी राज में आई है, लेकिन वह राज में आने के बाद में जिस तरह से कुर्सी की लड़ाई और आपसी टांग खिंचाई के कारण से 2 वर्ष निकल गए। जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से राजस्थान में काबिज हो और उसके अंदर राज में अच्छे विकास के आयाम करे। उसी का परिणाम है, चाहे वो सड़क हो। आज हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हमने 12 रोड डूंगरपुर के अंदर मेरी अनुशंसा हुई है और उसका काम भी निर्माण अच्छी तरह से हो रहा है, क्वालिटी से भी हो रहा है। और उसके कारण से लोग में खुश है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो काम करती है। कांग्रेस निकम्मी है, झूठा विश्वास दिलाती है और झूठा काम करती है। और काम करने का जो आश्वासन दिया है वो आज दिन तक उसने काम पूरा नहीं किया। यह जवानों में और हमारे क्षेत्र में रहने वाले वासियों को बहुत बड़ी समस्या है। अभी कई स्थिति में अभी हमारे रीट में पास हुए छात्रों के लिए चाहे को झूठे आश्वासन दे करके जिस तरह से मुकदमे फंसाने का काम किया है वो आज जनता याद रखेगी, भूल नहीं सकती। और कांग्रेस को अब दोबारा कभी मुंह देखना नहीं चाहते। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, विश्वास है। इसके कारण से आज बहुत बड़ी विशाल रैली, आज दिन तक ऐसी विशाल नहीं ऐसी विशाल रैली निकली है। और उसके अंदर पता लग रहा है कि हमारा बोर्ड और हमारा चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बना। भाजपा के पूर्व बोर्ड ने ऐसा कोई खास काम किया जिसको आप गिना पाए या नगर की जनता उसको याद रखे? देखिए, मैंने गिनाया ना, यानी कि तालाबों का सौंदर्यकरण, गमरेश्वर महादेव मंदिर का चौपाटी टाइप कर दिया है और बस स्टेशन कर सीसी सड़क करके काम यानी पार्किंग की व्यवस्था कर दी है। एलईडी यानी 3500 एलईडी का व्यवस्था करके लाइटिंग की व्यवस्था की है। सीसी सड़क के सामुदायिक भवन किए हैं। ये तो एक स्थायी चीज है। और वहाँ पर यानी कि हमारा सुलभ शौचालय पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ कहीं भी हो स्थान मिलता है और मिला है, वहाँ पर हमने सुलभ शौचालय का आधुनिक निर्माण बस स्टेशन, पुराने बस स्टेशन के पास, डाक बंगले के पास में किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके कारण से हम जनता याद करती है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और ये सीसी सड़क मैंने बताया ना, और जिसके अंदर लाइटें लग रही है, तो लोग पुराने 20 वर्ष से अगर कुवैत में कोई बाहर गया हुआ और वापस आ जाता है और आया है तो वो कह रहा है कि सागवाड़ा है कि वही कोई सिटी है। ऐसा सिटी जैसा वातावरण कर दिया है। एक स्मार्ट सिटी के रूप में सागवाड़ा विकसित होगा, ये हमारी कल्पना है। बावजूद इसके भाजपा के पूर्व बोर्ड से शहर की जनता नाराज है, तो इस नाराजगी को आप कैसे दूर करेंगे? देखो, मेरी तरफ से तो कोई नहीं, काम जो है कोई करने वाला होता है ना, उसको 10 तरह की शिकायतें होती हैं और 10 तरह की समस्या आती हैं। हमारे पूर्व बोर्ड ने ऐतिहासिक काम किए हैं जिसका आप बखान करेंगे तो पता लगेगा वाकई में कितना स्थायी काम किया। इसलिए छोटी मोटी कमियां हैं तो इस बोर्ड के द्वारा हम पूरी कर लेंगे। इसमें कहीं दोहरा नहीं है कि वाजिब बात और सही बात है, उसको स्वीकार करने में कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन विकास के नाम पर जो आयाम खड़े किए हैं वो आने वाले समय इससे 4 गुना और करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सागवाड़ा के चुनाव डूंगरपुर के चुनाव से किन मायनों में बेहतर है? देखिए, सागवाड़ा के मायने और दोनों हमारे तो दोनों ही बोर्ड बनने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं इसका कोई अंतर नहीं करता। मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर इस प्रकार से हैं, जो आम आदमी छोटा बच्चा हो तो भी मोदी मोदी नाम लेते हैं। और मोदी जी जो स्थायी काम करते हैं, जो युवाओं के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में जितना भी हो, आज देखेंगे तो पता लग रहा है कि कोई कम बात है क्या? 200-500 करोड़ की मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा में घोषित करना, यहाँ 500 करोड़ का जो काम है वो मेडिकल का अंदर किया। कांग्रेस ने केवल घोषणा की थी लेकिन पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। गलियाकोट पुलिया का काम इन्होंने शिलान्यास किया, घोषणा की होगी, लेकिन पूरा काम भारतीय जनता पार्टी ने कराया।
ये आने वाले समय में हमारा रेल का विषय जो चल रहा है उसके अंदर भी गहलोत साहब ने मना कर दिया, मैं पैसा नहीं देता, एग्रीमेंट की तरफ पैसा नहीं दे सकता। तो अब ये बातें कुछ अड़चन में आ रही हैं। हम अभी जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर बजट सत्र के अंदर इस विषय को फिर से उठाएंगे और प्रधानमंत्री जी जो मिलेंगे कि इसके अंदर पूरा बजट अगर राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार वो नहीं दे सकती और मुख्यमंत्री जी ने मना बोल दिया है, तो आप एक बार उदाहरण पेश कर दिया कि हमारा जनजाति बहुल क्षेत्र है वो देश के किसी कोने से जुड़ा हुआ नहीं है, वो फिर से जुड़ जाए, इसके लिए आपकी महती कृपा होगी। उसके अंदर हम पूरी रिक्वेस्ट करेंगे इनको और इस काम को पूरा कराने का पूरा हमारा वायदा है। और अभी हिम्मतनगर से डूंगरपुर और उदयपुर तक का जो आमान परिवर्तन और जो ट्रेन चलने का है बहुत तैयार है अभी। तो डूंगरपुर, हिम्मतनगर से डूंगरपुर तो अभी प्रारंभ हो जाएगी, कंप्लीट तैयार है। उसका निरीक्षण भी हो गया और बहुत जल्दी इसकी स्वीकृति प्रदान होने वाली है। कांग्रेस 500 करोड़ की योजना लेकर शहर के मतदाताओं के बीच में जा रही है, उसके ऊपर आपका क्या? मैंने कहा ना, रेल के लिए भी शिलान्यास कर दिया राहुल जी ने और सोनिया जी ने, ठीक है ना। और आने वाले समय में जितने भी शिलान्यास किए उनके कोई पूरा नहीं हुआ हमें। और हमारा जो जितना भी काम अभी नेशनल की भी घोषणा पता नहीं कर रही थी, ऐसा बोलते थे, लेकिन 927 से 35A 927 ए जो हमारा जो हाईवे स्वरूपगंज से लेकर के रतलाम वाया डूंगरपुर, खेरवाड़ा और वजवाड़ा, सागवाड़ा और बांसवाड़ा, ये जो बीच में जितने भी शहर और गांव आते हैं इनसे मिलाते हुए ये 927 का जो हाईवे का रोड है वो बहुत शुरू हो गया है और उसका 450 करोड़ रुपया स्वीकृति भी जारी हो गई है। स्टेप बाय स्टेप इसे 2 चरणों में इसका काम को पूरा करना है और घाटोल के लिए हमारा 30 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की है, वो भी बहुत जल्द ही इसको पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। अगर भाजपा का बोर्ड बनता है तो सबसे पहला काम शहर की जनता क्या देखेगी? देखिए, वो तो बैठेंगे, नीतिगत निर्णय लेंगे, कौन सी प्राथमिकता हमारे है, लोगों की जनता के हित के लिए कौन सी हमारी प्राथमिकता तय करके हमारे चेयरमैन और हमारे 3500 वार्ड के पार्षद हैं वो मिल करके पूरा काम करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ये थे डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद कनकलाल भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सागवाड़ा नगर पालिका के अंदर 3535 वार्ड जीतने जा रही है और ये राजस्थान का क्या भारत का एक इतिहास बनने वाला है। और यहाँ पे जो नगर पालिका के अंदर जो झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा करके जो वादा किया जा रहा है लोगों को 500 करोड़, अरे सरकार के पास पैसा ही नहीं है। जो जनता में वो 5-5 किस्तें हमारे हम गांव से आते हैं, पंचायतों में 5-5 SFC TFC के पैसे नहीं मिले अभी तक लोगों को। 1 रुपये की फूटी कौड़ी का बजट नहीं है, जिसके पास खजाना खाली है, यूँ कह रहे हैं वो 500 करोड़ सागवाड़ा को कहाँ से देंगे। ये लोगों को गुमराह करने की बात है। मैं ये दावे के साथ में हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पे आज हमने ऐतिहासिक यहाँ रैली निकाली है, वो सारे सागवाड़ा नगर के कार्यकर्ता है और आम जनता है सागवाड़ा की। इसलिए पुनः मैं आप सबसे और निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सागवाड़ा के अंदर 3535 वार्ड आज की तारीख में जीतेगी और ये एक इतिहास बनेगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमारी तरफ से एक गिफ्ट है सागवाड़ा का, और सागवाड़ा की नगर पालिका को एक आने वाले समय में भारत के इतिहास के अंदर सागवाड़ा अनिल जी सुतार के नेतृत्व में यह सागवाड़ा ऐसा विकास करेगा जो निस्वार्थ आदमी है, जिसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। एक अच्छे संपन्न परिवार से जो आदमी, एक गरीबी से उठा हुआ आदमी वहां तक पहुंचा, उस आदमी को हमने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। इसलिए नगर पालिका सागवाड़ा के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और एक ऐतिहासिक बोर्ड बनने जा रहा है। जैसे अपने डूंगरपुर में हमारा लगातार बोर्ड बन रहा है, डूंगरपुर को भारत के अंदर नाम किया, ऐसा सागवाड़ा के अंदर भी नाम होगा। आप सबका अपार जो प्रेम और विश्वास यहाँ की नगर पालिका में मिल रहा है आम जनता का, कार्यकर्ता का, उसको बरकरार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प आज ले रही है कि आने वाले समय में सागवाड़ा के अंदर बहुमत से हम पुनः बोर्ड बनाने जा रहे हैं। जो अधूरे बाकी है हमने तो विकास किया सागवाड़ा के अंदर, इसने एक फूटी कौड़ी का काम नहीं किया है, तो खाली प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही है। और जो भी काम है भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड से हमने काम किया, लगाकर सारे काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम किया, उसी के बोर्ड में हुआ है। ये सागवाड़ा के अंदर बोर्ड बनाने जा रहे हैं, हम जनता बता रही है। सागवाड़ा पालिका चुनाव के चेयरमैन पद के उम्मीदवार अनिल जी सुतार से आइए बात करते हैं कि वो सागवाड़ा के विकास को लेकर क्या अपनी ठोस योजना लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। नमस्ते। सागवाड़ा विकास
तो क्या अंतिम सफर है। विकास तो सिंपली जो हमारे मैनिफेस्टो हमारा काम है, शायद आपने वो अभी देखा नहीं होगा, उसमें सुंदरीकरण करना, ये तीनों तालाब का महत्वपूर्ण काम हमको सुंदरीकरण करना है। और पालिका चुनाव में किस प्रमुख मुद्दे को लेकर आप मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं? विकास विकास और विकास प्रथम, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथ साथ युवा शक्ति, मातृशक्ति को जागृत करना, उनमें आत्मविश्वास का संचार करना। सागवाड़ा के विकास को लेकर आप लोगों ने प्राथमिकताएं बनाई है क्या? प्राथमिकता तो हमारे जो सीनियर लीडर हैं, हमारे वार्ड के पार्षद हैं और कुछ समाज सेवी जिनका विज़न काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डेवलप है, उनको साथ बिठा के और हम सब निर्णय लेंगे और जो बेटर होगा वो काम किया जाएगा। और मैनिफेस्टो तो सिर्फ एक हमारा ड्रीम है, उससे हटके कोई बड़े काम किए जा सकते हैं। ये तो हमारा एक प्रस्ताव जो हमने रखा है सागवाड़ा के सामने, तो उसे पूरा करेंगे। पूर्व भाजपा बोर्ड के कार्यकाल में जो मतदाताओं की नाराजगी रही है, ऐसा माना जाता है, तो उनकी नाराजगी को आप इन चुनावों में किस तरीके से दूर करेंगे? पहले तो मुस्कान के साथ जो दोगे वो बेगुना मिलता है, मैं उनको मुस्कान दूंगा और प्यार से उनकी हर बात को सुनूंगा, क्योंकि सागर ने जो मुझे प्यार दिख रहा है, जो दिया है ऐसा, तो उसका मैं एहसान चुका सकता नहीं हूँ। मेरी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है। तो ठीक है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो विरोध के लिए विरोध होता है, लेकिन इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं सबसे बड़े प्यार से और उनको साथ मिलकर एक परिवार की तरह समझाऊंगा। और बड़े हैं, छोटे भी हैं, कभी नाराज़ भी होते हैं, तो उनको प्यार भी करते हैं, तो उनकी पूरी हर तरह की जो नाराज़गी है वो दूर करूँगा मैं। और जनरली मेरा नेचर भी इस तरह का रहा है कि बाहर से नाराज़ व्यक्ति कैसे गुस्से में आता है तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए जाता है। चेयरमैन के चेहरे को लेकर पार्टी ने विलम्ब किया, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, पार्टी ने विलम्ब किया ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी सोच, अगर मैं मानता हूँ कि विलम्ब हुआ है तो शायद मेरी सोच की अपरिपक्वता होगी, क्योंकि बड़े जो निर्णय लेते हैं कई बार हम समझ नहीं पाते। हमारा युवाओं का अनुभव कम होता है, ज्ञान का केवल होता है, तो मुझसे बड़े काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ सोचा होगा, सही सोचा होगा। आपके लिए पालिका चुनाव किन मायनों में खास है? हमारे देश में हम देख रहे हैं कि जातिवाद का काफ़ी बढ़ गया है और अब इससे क्या है कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो आगे आ नहीं पाता है। तो हम सागरों के मॉडल बनाएंगे और सभी जाति धर्मों को एक साथ देते हुए मतलब ऐसे हम बाहर से मॉडल बुलाएंगे और हम इनको बताएंगे, सबको सलाह के देंगे कि उनको बताएंगे कि आप ये जातिवाद की और इस तरह का अपना भाव नहीं रखना है, तो देश आगे बढ़ सकता है। और अब जो युवा में उत्साह की कमी आ गई है, क्योंकि स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है उसके अलावा भी काफ़ी कुछ जीवन में हमें जरूरत होती है। बच्चों को संस्कार डालने होते हैं और उत्साह बढ़ना होता है, क्योंकि बिना उत्साह के दुनिया कुछ काम होता ही नहीं। अगर उत्साहहीन है तो फिर आप मत कराएं, तो आप हिल रहे हैं, उत्साहित है मतलब जिंदा है, और जितने ज़्यादा उत्साह रहेंगे उतने ज़्यादा जिंदा रहेंगे। भाजपा के लिए बीजेपी टक्कर में है, आप ये मानते हैं? नहीं, एक पर्सनल नगर चुनाव होता है, नगर के चुनाव को मैं पार्टी चुनाव से ऊपर मानता हूँ। मैं कांग्रेस से 90% लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं भी उनको प्यार करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। बीटीपी के जो आदिवासी भाई हैं, जो भी और लोग हैं, तो हमारे साथ ही बड़े हुए, उन्होंने साथ साथ काम किया। हमारा काम कंस्ट्रक्शन का है, तो सारे लोग अपने ही हैं और इसमें ये पार्टी लेवल से उठ के काम करेंगे। उनको पता है ये चीज़ कि भाई अधिक सुधार आएगा। तो एक व्यवहारिक पर्सन है और बहुत मैं खुशी सबसे मिल के रहता हूँ, तो उनका भी काम होगा। मेरे लिए कोई सागरा में पार्टी से ऊपर ये रहेगा कि मेरे सागरा में विकास हो, हर वार्ड में विकास हो, हर घर में विकास हो। मेरे पास बीच में 69 लोग मेरे पास आते हैं काम के लिए। कोई भी मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, कोई काम समाज सेवा का छोटा मोटा किसी दिक्कत हो तो मैं नहीं देता हूँ कि किस पार्टी का है। और आदिवासी भाई मेरे साथ हैं, कांग्रेस के बंधु भी मेरे साथ हैं,
और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो है, और मैं सारे लोग अपने हैं और मैं सबसे प्यार करता हूँ। कांग्रेस भाजपा के चेयरमैन के उम्मीदवार मतलब अनिल सरकार को एक बाहरी उम्मीदवार के रूप में नगर में प्रचारित करती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, प्रचारित करना तो किसी भी कर सकते हैं, लोगों को मिसगाइड करने का तो हजार कारण है, कुछ भी होता है। लेकिन मैं तो वैसे तो रहता हूँ, बच्चों की शिक्षा के हिसाब से गया था, और मेरे माता पिता सागवाड़े रहते हैं और हर हफ्ते यहाँ पे आता हूँ मैं, सप्ताह में कम से कम 2 दिन रहता ही हूँ मैं। और लोग तो जाते हैं, देश दुनिया में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जरूरत से दूर होगी। मैंने जो प्रधान शासन से रक्षा कर रहा हूँ मैं, वो सारे ट्रिगार्ड मैक्सिमम 90% ट्रिगार्ड यहाँ रखा था। मेरा जो भी दान है या जो समाज सेवा काम है 90% यही करता हूँ मैं। जैसे भूमि का दान किया मैंने, कोविड में मैंने जो भी 3-4 लाख तक जो राशि की जो 100% राशि मैंने सागरा में दी, तो सागर तो मेरा अपना है और ये मेरा सौभाग्य है कि सागरा के लिए कुछ कर सके और सागरा से पूरे देश में कुछ संदेश फैले और विश्व में कुछ संदेश फैले। आज की रैली में उमड़ी भीड़ से आपको क्या लगता है? इनका प्यार और आशीर्वाद है। इसमें मुझे लगता है कि सही पार्टी के लोग थे। मैंने मानता हूँ कि क्योंकि व्यवहार अपना व्यवहार है और मैं पार्टी से थोड़ा उसको ऊँचा मान रहा हूँ, और हमारा फर्ज बनता है कि हम चाहे कांग्रेस का बोल रहा है, चाहे बीजेपी का है, चाहे भाजपा का है, हमको तो जनता की सेवा करनी, भाइयों की सेवा करनी है। हम ये कभी देखेंगे नहीं कि किसका बोर्ड है, कौन जीता है, कौन हारा है, सब अपने भाई है, हमारा सौभाग्य है। और सागरा और बागर तो अल्टीमेट है, इसका तो मुकाबला सिद्ध हो नहीं सकता है। यहाँ के लोग इतने बिहार हैं, इतने बोले हैं और अपने मस्ती मस्त रहने वाले हैं। तो वो चेहरे पर मैं चाहता हूँ कि मुस्कान हो, खुशी का आनंद हो, साथ में विकास हो, साथ में हमारे लोगों की इनकम बढ़े। जो हमारी इनकम है वो कई गुना बढ़ सकती है, लेकिन हमको कोई रास्ता दिखाई नहीं किसी ने। तो जैसे मेरे जीवन में मैंने हंस करो सफलता प्राप्त की, उन गुरुओं को लाऊंगा मैं, जैसे मैंने सीखा है, तो मुझसे कहीं आगे निकलेंगे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं। अंत में आपसे एक ही सवाल कि सागवाड़ा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने सपनों को हमेशा बड़ा देखें, थिंक बिग, और अपने आत्मविश्वास को भी कम न समझे। कोई एक व्यक्ति कहीं अमेरिका से, इंग्लैंड से, हिंदुस्तान से बिल गेट्स हो सकता है, टाटा बिरला हो सकता है, तो ये सागवाड़ा से भी हो सकता है। ये गुब्बारे का रंग तय नहीं करता है कि आसमान उठेगा नहीं उठेगा, उसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होगी तो आप ठीक नीचे रहेंगे, लेकिन आपके अंदर हाइड्रोजन भर दिया तो गुब्बारा कैसे भी हो तो आम उठेगा। तो मेरे सोचे कि अगर आपके अंदर आप कुछ भर दिया और जज्बा पैदा कर दिया तो ये नहीं होगा कि आप अनपढ़ हैं, आप आदिवासी है या आप कोई ब्राह्मण है या जैन समाज से, ऐसा नहीं है। वो तो उसको उठना ही उठना है। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा परिवार है, सागवाड़ा परिवार है, वो आगे बढ़े। मुझे पता है मैं भी किसी हमारे लिए गुब्बारे की तरह था, लेकिन मुझे ऐसे गुरु मिले, उन्होंने मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ा पड़ी और आज इस लेवल पे आया हूँ। मैं एक सामान्य लाइफ जी रहा हूँ और ना किसी काबिल नहीं था। मेरे पे बहुत ज़्यादा कर्जे थे 2001 में, और एक बार सौभाग्य था कि कर्जे मेरे जीवन में हुए, ठोकर लगी, तो मैं बहुत आगे बढ़ा, वरना इस वक्त नहीं पहुँच पाता। तो हर एक जीवन में इस तरह की समस्या आती है, लेकिन समस्या से लोग घबरा जाते हैं। समस्या है मतलब भगवान आपको कुछ देना चाहता है, ये मैंने अपने लोगों से सीखा है, पढ़ा है, मेरे सत्य बिल्कुल। जब प्रॉब्लम आए भगवान को बोलो थैंक यू, और जो ताकत लगाओ कि आपका नंबर आ गया कुछ बड़ा करने का। पालिका चुनाव को लेकर बताया, आगे देखना दिलचस्प होगा कि पालिका चुनावों के परिणाम क्या होते हैं। मैं सागवाड़ा से अनिल अंचल, अहम खबर के लिए।